आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वां अध्याय श्लोक संख्या 61। शयानम इमं उत्सृज्य स्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुंक्ते तादृशे नेतरेण वा। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। राजा प्राचीन बरहिसत तथा नारद जी के बीच में ये प्रसंग वार्तालाप चल रहा है। जैसा कि बताया गया है पिछले अध्यायों में, राजा प्राचीन बरहिसत नारद जी से मिलते हैं और नारद जी उनको एक रूपक सुनाते हैं। रूपक का अर्थ है एक कथा, जिस रूपक मतलब कथा या कोई कहानी जिसके अंदर कई सारे रहस्य छुपे होते हैं। कथा रोचक है लेकिन उसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। जो व्यक्ति कथा को सुनेगा हो सकता है कि वो सारे रहस्य को नहीं समझ पाए। जैसे महाभारत है, महाभारत जो है वो भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन करती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट्स हैं तो सामान्य जनता को आकर्षक लगती है। इसी प्रकार से नारद जी ने राजा प्राचीन बरहिसत को कथा सुनाया और कथा के बाद उपरांत अभी तत्व के ऊपर विचार चल रहा है। कथा के तत्व, फिलॉसफी। तो राजा प्राचीन बरहिसत ने प्रश्न पूछा नारद जी से, जिसके उत्तर में ये श्लोक नारद जी सुना रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? जैसे हम कर्म करते हैं, हम सब तो कर्म, जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, जीव, तो इस शरीर से कर्म करता है और मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है। वेद का पालन करने वाले लोग, वैदिक शास्त्रों के सिद्धांतों में जो विश्वास करते हैं उनको वेदवादी कहते हैं। तो वेदवादी वैदिक सिद्धांत में जो विश्वास करते हैं उन वेदवादियों का कहना है कि इस शरीर से जीव जो कर्म करता है उसका फल, कर्म का फल वो अगले जीवन में भोगता है। तो प्रश्न ये है कि कर्म इस शरीर से किया और कष्ट जो है अगला शरीर भोगता है, ऐसा क्यों, कैसे? जिस शरीर में कर्म कर किया व्यक्ति उसी में उसको फल भोगना चाहिए। दुष्ट ये शरीर गलत काम करता है तो इसी शरीर को दंड मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो गलत काम कुछ कोई और शरीर किया और दंड दूसरे शरीर को मिला, एक कैसे, है ना? ये प्रश्न है। ऐसा कैसे संभव है कि जो शरीर कर्म किया गलत उसको दंड मिलना चाहिए, है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्योंकि आज के समाज में लोग इसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। पिछला जन्म तो हमें याद नहीं रहता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पिछले जन्म में गलत कर्म किए थे कि सही कर्म किए थे? तो इसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर श्री नारद जी। कहते हैं कि जो शरीर कर्म करता है, जीव जो है कर्म करता है
सूक्ष्म शरीर से। जीवात्मा के पास दो शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो राजा प्राचीन भविष्य को पता नहीं है, है ना, उनको ज्ञान नहीं है तो प्रश्न पूछ रहे हैं। हो सकता है कि हमारे फायदे के लिए पूछ रहे हो, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इसका सूचना नहीं है इस प्रश्न के आधार पे। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग डिस्कवर योर सेल्फ में इस पे डिस्कस करते हैं। चौथे सेशन में ही साइंस ऑफ सोल में इस पे चर्चा होती है। राजन प्राचीन भविष्य इतने साल राज्य चलाने के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं। ये फायदा है किसका? साधु संघ का, सत्संग। इतनी आसानी से समझ सकते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। बहुत सरलता से हमें इसका ज्ञान प्राप्त होता है। दो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिसको हम देख सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर 3 सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि। कि कर्म तो व्यक्ति करता है कर्मेंद्रियों के द्वारा। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम सब कर्म करते हैं, किंतु भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल कर्म करो, युद्ध करो, नहीं। साथ ही साथ युद्ध करते समय मयि अर्पित मनोबुद्धि। स्थूल शरीर से आप कर्म करो, युद्ध करो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से क्या करो? उसको मयि अर्पित, मन मना भव मद भक्त, मुझ में लगाइए, मुझे अर्पित कर दो, उसको युद्ध में मत लगाइए। तो सूक्ष्म शरीर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब मृत्यु होती है, तो केवल स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। जब किसी का डेथ होता है, मृत्यु होती है, तो उस समय उसका केवल स्थूल शरीर नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर वो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य कि वास्तव में आत्मा स्थूल शरीर में नहीं निवास करती है, आत्मा निवास करती है किसमें? सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। इसलिए चूंकि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, स्थूल शरीर नष्ट होता है, तो आत्मा कहाँ जाती है स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद? सूक्ष्म शरीर में रहती है। और सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के दूसरे स्थूल शरीर में जाकर घुस जाता है। कैसे? बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सबके पास आजकल स्मार्टफोन तो है ही, मोबाइल है ना। तो आप जब मान लीजिए चलते चलते आपका मोबाइल गिर गया, जमीन पे टूट गया, तो क्या करते हैं? उसमें से सिम निकाल लेते हैं। सिम और डाटा कार्ड दोनों निकाल के उस मोबाइल को फेंक देते हैं, है कि नहीं? और दूसरा नया लेकर आते हैं, फिर उसमें लगा देते हैं और फिर रीसेट करते हैं उसको।
सारा डाटा फिर से अपलोड हो जाता है इसमें, सारे नंबर, सारे कॉन्टैक्ट्स फिर से आ जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो जैसे कंप्यूटर है ना, सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर जो है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे नया कंप्यूटर आता है, उस पे हम कर्म करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, कुछ अपने विचारों को लिखते हैं, उस पे नाना प्रकार के फाइल्स क्रिएट करते हैं। और जब लैपटॉप पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं, और सारा फाइल जो है हार्ड डिस्क में डालते रहते हैं। आजकल तो गूगल ड्राइव पे ही डाल देते लोग, है कि नहीं। ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर से कोई मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम जो है केवल काम करने के लिए है, डाटा उसमें नहीं रहता है, डाटा तो हवा में उड़ता रहता है। क्लाउड है, कहते हैं क्लाउड, डाटा क्लाउड। इसलिए कहा गया प्रधान तत्व को क्लाउड कहा गया है, क्लाउड में सब रहता है ना। और जब भी आपको जरूरत हो, नया सिस्टम रखिए, नेटवर्क कनेक्ट कीजिए, फटाक से अपलोड हो जाएगा डाटा। तो ये वैदिक शास्त्र जो है इतनी एक्यूरेट सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं हम सबको, कैसे शरीर कार्य करता है। श्री नारद जी बता रहे हैं यहाँ पर, जब हमारा लैपटॉप पुराना हो जाए या कंप्यूटर पुराना हो जाए तो फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाटा कोई फेंकता है? अगर डाटा के साथ अगर लैपटॉप चला गया तो बड़ा मुश्किल से उसको रिट्राइव करते हैं ना, हार्ड डिस्क डाल के। इसलिए लोग क्या करते हैं, जैसे ही लिखे कोई कुछ फाइल तैयार किए, तुरंत हार्ड डिस्क लगा के उस पर डाल देते हैं। इनकेस कंप्यूटर क्रैश हो गया तो डाटा इमरजेंसी में रहेगा, है कि नहीं। तो जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, वही सूक्ष्म शरीर है। अगर कंप्यूटर नष्ट भी हो गया लेकिन उसका डाटा नष्ट नहीं होता है, वो हार्ड डिस्क में अलग रहता है। उसी तरह से हमारा ये शरीर है, इसमें डाटा स्टोर रहता है, इस डाटा स्टोरेज डिवाइस, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो डाटा क्या है, वो डाटा जो फाइल्स तैयार करता है व्यक्ति, वो अहंकार का तो रूपांतरण है। अहंकार का अर्थ क्या है, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूं, ये अहंकार है। मैं भोगता हूं, मैं नियंता हूं, और मैं इस प्रॉपर्टी, मैं स्वामी हूं। आई, इसलिए संसार में दो पार्टी है, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस। तो पूरी क्रिएशन सृष्टि में केवल दो पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। एक पार्टी का नाम है आई पार्टी और एक का नाम है कृष्णा पार्टी। दो ही पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। इसलिए जब आई का मतलब आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूं, इसको कहते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार। जब जीव इस मिथ्या अहंकार को लेकर इस संसार में आता है, उस मिथ्या अहंकार मतलब उस भोगने की इच्छा से नाना प्रकार के कर्म करता है, नाना प्रकार के कर्म करता है। पर उस कर्म के पीछे भावना रहती है, क्या भावना रहती है, कि इस कर्म का जो फल होगा उसको मैं भोगूंगा। ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसको हम लेकर आते हैं इस संसार में। जैसे आप नया नया लैपटॉप खरीदते हो
तो डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि नहीं, उसको हम लेकर आते हैं, हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारे कर्म हमारी इच्छा के रूप में आते हैं, हमारे इंद्रियों के रूप में, हमारे शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे पिछले जन्म के कर्म आते हैं इस संसार में। इसलिए हम सब स्वतंत्र नहीं हैं, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं, हम हर समय बंधे हुए हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म करने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम सब केवल इच्छा करते हैं कर्म करने का। इच्छा ही जो है वो हमारे बस में है कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। चुनने का विल पावर, फ्री विल जिसको कहा गया है, फ्री विल कर सकते हैं हम क्या चाहते हैं। ये डिसीजन हम एक जीव लेता है और उसको अवसर दिया जाता है चुनने का। सिलेक्ट कीजिए क्या चाहिए, आपको किस पार्टी में रहना है, आई पार्टी में रहना है या कृष्ण की पार्टी में रहना है, ये ऑप्शन दिया जाता है। इसलिए जीव जो है नाना प्रकार के जो कर्म करता है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि मैं इसको भोग करूं, इस कर्म का मैं भोग करूं, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कार्य करता है, अपनी खुशी के लिए कार्य करता है। हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है कि मुझे आनंद मिले, खुशी मिले। किसी से पूछा, कोई कर्म करता है तो उससे पूछ लास्ट में करने के बाद पूछता है मुझे क्या मिलेगा, पहले बता दीजिए। लास्ट में पूछता है कि मेरे को क्या मिला, या कर्म करने से पहले ही पूछ देता मेरे को क्या मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा बताइए। तो इसका मतलब है कि कर्म कर रहा है, उसकी इच्छा है कि मुझे क्या मिलेगा, अपने सुख के लिए। इससे प्रेरित होकर जीवात्मा कर्म करती है। इसलिए इस संसार में हर जीव जो है अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करता है। और ये इस संसार का वास्तविक स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव इस संसार का। और इस संसार में जो जीव है उनका नेचुरल स्वभाव यही है ना, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि ही वांट्स टू एक्ट फॉर हिज ओन प्लेजर, अपने सुख के लिए कार्य करना चाहता है। ये नेचुरल है। इसलिए कृष्ण कॉन्शसनेस में अगर कुछ जब जीव हम लोग जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि भक्त लोग अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। हालांकि फिलॉसफी जानते हैं कि हमें कृष्ण के सुख के लिए कार्य करना है, हम सब जानते हैं इस बात को। और हम जानते ही नहीं, हम मानते भी हैं, हम मानते हैं इस बात को, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कृष्ण के सुख के लिए ही कार्य करना है। पर क्या हम कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आसान नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो भी हम नहीं कर सकते। हम इतने बंधे हुए हैं प्रकृति के नियम, प्रकृति के गुणों, 3 गुणों के द्वारा इतने बंधे हुए हैं कि हम चाहेंगे कुछ फिर भी नहीं कर सकते। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं क्लास में, हम सब चाहते हैं कि ध्यान से बैठकर सुने, प्रवचन सुने, है कि नहीं? हम नहीं चाहते कि हमको नींद आए। चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, फिर भी नींद आती। कैसे? हमारे बस में नहीं है, हम बंधे हुए हैं। हमारा शरीर, सारी चीजें बंधी हुई हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे चलते हैं, ये हमारे बस में है ही नहीं। 3 मिनट आप आंख खोल के नहीं दिखा सकते। ये पलकें जब
झपकती है, ये हमारे बस में नहीं। आप 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए रहिए, नहीं रह सकते। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। कौन करता है ये सब? सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। गुणै गुणै कर्माणि सर्वशः। ये नहीं कि 50% हम कर रहे हैं 50% गुण कर रहे हैं, नहीं, सर्वशः। सर्वशः का अर्थ यह है कि 100% एवरीथिंग, हर कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि। हमें पता भी नहीं है कैसे, हम जानते भी नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और जो व्यक्ति नहीं जानता है, विमूढ़ आत्मा सोचता है कि कर्ता अहम, मैं करता हूं, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं। ये मूर्ख आत्मा ऐसी सोचती है। जो विमूढ़ हो चुका है वो ऐसा सोचता है कि मैंने किया, कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा मानता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म जो है वो हमारे बस में है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान, प्रकृति करती है। प्रकृति कैसे करती है? मयाध्यक्षेण प्रकृति। इसलिए भौतिकवादी लोगों से पूछा जाए कि सब कुछ कैसे हो रहा है, बोले नेचर कर रही है, नेचर, दैट्स फैक्ट। भगवद गीता में भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि। भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं कि प्रकृति करती है सारा, सर्वशः गुणै कर्माणि सर्वशः, हर चीज प्रकृति कर रही है, हर चीज। यहां तक हम जो सोच रहे हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। आज से 4 घंटे के बाद हम क्या सोचेंगे, कोई गारंटी करके बता सकते हैं? हमारे बस में है? नहीं, नहीं है। तो जब हमारी सोच हमारे बस में नहीं है तो हमारा जो कार्य होता है वो हमारी सोच पे निर्भर करता है। तो जब सोच ही हमारे हाथ में नहीं तो कार्य, जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारे बस में नहीं है। इसलिए प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। और हम सब जैसे रोबोट है, उस तरह से हमारा ये शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दोनों 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। कोई रिमोट से ऐसे चला रहा है हमें, कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, और ये सिद्धांत इसलिए बताया जा रहा है कि कैसे हम सब नियंत्रित हो रहे हैं रिमोट के द्वारा। 3 गुण हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन 3 गुणों को के नियंत्रण में जब जीव, और 3 गुण जो है प्रकृति की, इसके मार्गदर्शन में कार्य करती है। ये भौतिकवादी लोग नहीं जानते। नेचर सब कुछ कर रही है ये तो बताते हैं, गीता में भी लिखा है, लेकिन गीता में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। वो क्या है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति ठीक है सब करती है, लेकिन मेरी अध्यक्षता में, मेरे इंस्ट्रक्शन के आधार पे करती है। मैंने जैसे उसको बोला है उसके अनुसार कार्य करती है प्रकृति। नेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। भगवान ने जैसे उसको आदेश दिया इस तरह से करो,
उस तरह से हमें चलाती है। इस पूरे संसार को प्रकृति चला रही है। इसलिए इस प्रकृति के जो बंधन है उसको कैसे मुक्त हुआ जाए, इसलिए हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों, इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों के बस में इच्छा आती है। एक अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर डिजायर्स आती हैं। एक व्यक्ति जानता भी नहीं ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जैसे लगता है पॉपअप हो रहा है। ये सब कौन है? पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं जो आते हैं। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, एक प्रकृति को ऐसा आदेश क्यों दिया? ये प्रश्न उठता है कि प्रकृति को ऐसा आदेश क्यों दिया भगवान ने कि जीव को उन कर्मों में लगाओ जो भगवान की इच्छा के विपरीत है। जीव भगवान की इच्छा के विपरीत कार्य भी नहीं कर सकता भगवान की इच्छा के बिना। इच्छा कर सकता है लेकिन कर नहीं सकता अगर भगवान नहीं चाहे तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव जब भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहता है तो भगवान उसको उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, उसको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तुम अगर चाहते, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे दूर रहकर खुश रह सकते हो, तुम ऐसा सोच रहे हो, तो जी बोलता है हाँ ऐसा चल रहा है, प्लानिंग तो ऐसा सोच रहा हूं मैं। अच्छा, भगवान बोले संभव नहीं है। जीव बोलता है ठीक, पर ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देखने तो दीजिए। अभी तो ट्राई नहीं किया हमने, हमें कैसे पता, आपकी बात पे कैसे विश्वास करें हम? ट्राई करने में हो सकता है मिल जाए, है कि नहीं? तो भगवान कहते ठीक है ट्राई करो। तो बोलता है मेरे पास कुछ पावर ही नहीं, सारा तो अपने हाथ में रखा है आपने, सारा अपने हाथ में पकड़ रखा है आपने पावर। तब भगवान पावर रिलीज करते हैं। बोले ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं यहां तक कि जब तक कृष्ण सामने खड़े रहेंगे जीव कृष्ण को भूल नहीं सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण जब तक जीव के सामने अगर कृष्ण आगे खड़े रहेंगे जीव उनको भूल नहीं सकता, संभव नहीं है। अगर अपने संपूर्ण माधुर्य और ऐश्वर्य के साथ भगवान आकर खड़े हो जाए जीव के सामने तो जीव में इतनी शक्ति नहीं कि वो जीव भगवान को भूल सके, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान अविद्या शक्ति चलाते हैं, अविद्या के द्वारा जीव को अविद्या शक्ति डाल के उसको विस्मृति कराते हैं। सबसे पहले कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पहले जीव कृष्ण को भूलता है। कैसे? अविद्या शक्ति। कृष्ण अपनी अविद्या शक्ति चलाते हैं, तुम मुझे भूलना चाहते हो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। इसलिए भगवान जीव को भूलने में हेल्प करते हैं। एक बार अविद्या चला दिए, क्या मजाल है जीव कृष्ण को याद कर ले, नाक रगड़ते रह जाएगा, याद नहीं आएंगे, संभव नहीं है, उनके हाथ में है चाबी। इसलिए बद्ध जीव का प्रॉब्लम अलग है और मुक्त जीव का समस्या अलग है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जो ब्रज में, उनकी समस्या क्या है? वो कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं, भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं सकते। क्यों? पर भूल जाए हैं,
कृष्ण जब छोड़कर जाते हैं मथुरा, तो विरह की जो ज्वाला है उसमें जल रहे हैं। चाहते कि थोड़ा देर अगर भूल जाएं कृष्ण को तो शांत हो जाए ज्वाला, पर भूल नहीं सकते। क्यों? ये भी माया है, स्वते योग माया। माया इतना उत्कृष्ट प्रेम हृदय में प्रकट होता है जीवात्मा। और जब जीव, बद्ध जीव का समस्या क्या है कि बैठ के एकदम पूरा डिसाइड करके बैठता है कि अगले 2 घंटे तो मेरे कृष्ण को याद करना ही है, चाहे जो हो जाए, सारा काम बंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या मजाल कृष्ण आ जाए चेतना में। क्यों? अविद्या शक्ति चला रखा है भगवान। आसान नहीं है। इसलिए हम सब कृष्ण को याद करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, स्मरण भी नहीं कर सकते। इस बात को समझ लेना है। जब कृष्ण चाहेंगे तभी हम कृष्ण से प्रेम कर पाएंगे। तो अभी कृष्ण ने हमें मौका दिया है पूरा कि ट्राई कर लो, जितना करना है। ये देख लो कि इस संसार में तुम थोड़ा भी अगर कोई डाउट रह गया कि नहीं ये ट्राई नहीं किया अभी हमने, ये करके हो सकता है सुख मिल जाए, तो भगवान कहते पहले करके तब आना, क्लियर हो जाए तब बोलना मेरे को, मैं हेल्प करूंगा। इसलिए अगर एक भी, प्रभुपाद कहते हैं यहां तक अगर एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा बच गई तो दोबारा वापस आना पड़ेगा इस संसार में। तो इसलिए भगवान देखते हैं, और जब तक जीव पूरी तरह से कृष्ण को समर्पण नहीं करेगी, मुझे पक्का लग गया अभी मेरे को कोई डाउट नहीं है, और फिर जब रोता है, गिड़गिड़ाता है, जिसको कहते हैं शरणागति। सडंग शरणागति हईबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हरे कृष्णा प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सडंग शरणागति अभी नहीं हुआ। शरणागति के भाव से जब प्रार्थना करता है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री नंद कुमार उसकी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं जो शरणागति कर चुका है। क्यों? क्योंकि शरणागति का मतलब है सिंसियरिटी। हम कहते हैं हम सिंसियर डिवोटी हैं, या ये सिंसियर डिवोटी है, या वो सिंसियर डिवोटी है, या हम अपने को तो खुद बोल ही देते कि बाकी हो या ना हो मैं तो हूं। मैं तो हूं ही सिंसियर डिवोटी। तो खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए और खुद ही कल्प्रिट। तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा केस को? खुद ही जज है, खुद ही वकील है और खुद ही क्रिमिनल। तो केस कौन जीतेगा? वो तो क्लियर है कि कौन जीतेगा। लेकिन वास्तव में भगवान जज हैं और वो सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। वो हमारी सिंसियरिटी को चेक करते हैं, और सिंसियरिटी चेक करने का पैरामीटर भी फिक्स कर दिया, शरणागति। सडंग शरणागति हई बेजहार। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तृत्य वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 शरणागति के लक्षण। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पूरी किताब लिख दी इस पे, शरणागति, और बड़े प्रेम से मधुर मधुर भाषा में गा गा के बताया। ऐसे तो फिलॉसफी में लोग समझ नहीं पाते, तो गाएंगे थोड़ा भाव से, राग में तो थोड़ा वो
हो सकता है जीव के भाव आ जाए। ये शरणागति ही संबंध ज्ञान का चरमोत्कर्ष है। जितने वैदिक शास्त्र हैं, सारे वैदिक शास्त्र में जितना सिद्धांत है, सिद्धांत का कल्मिनेशन शरणागति में आकर होता है। जब जीव सब सारी सिद्धांत को समझ जाता है, तब उसमें अंतिम निर्णय पे पहुंचता है कि कृष्ण को शरणागत हो जाना चाहिए हमें। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रपद्यते का अर्थ है शरणागत। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। लेकिन ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है जो समझ सके कि कृष्ण सब कुछ हैं, उन्हीं को समर्पण कर दो। प्रपद्य, तो ये निष्कर्ष पे पहुंच जाना, यही सारे वैदिक शास्त्र, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। तो ज्ञान की परिणति होती है यहां पर इस निष्कर्ष पर कि सब कुछ कृष्ण है, मेरे सब कुछ कृष्ण है, और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने में ही मेरा कल्याण है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। कि भगवान को प्रसन्न करने में ही जीवात्मा का एकमात्र कल्याण है। जब जीवात्मा इस निष्कर्ष पे पहुंच जाती है और फिर जब गिड़गिड़ाती है भगवान के सामने कि हे प्रभु, भूलिया तो मारे संसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा, तुम्हार चरणे न भजिनु कभू कहिबो दुखेर कथा। यहां पे शरणागति का पहला संगीत ठाकुर भक्ति विनोद जी ने लिखा है। यहां से शुरुआत होती है जीवात्मा के पश्चाताप की। पश्चाताप करता है कि भूलिया तुम्हारे, इसलिए वहीं से शुरू हुआ। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, और मुक्त होने के लिए भी ये बोलने वाले कि भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। और आकर मैं समझ गया हूं, अब मेरे को और ट्राई नहीं करना है यहां। नाउ आई एम वेरी क्लियर कि इस आपसे दूर होकर कोई सुख नहीं है, आपकी सेवा में सुख है, आपकी सेवा में ही आनंद है। यहां तक कि तुम्हार सेवाए जते का दुख से ही तो परम सुख। कि हे प्रभु, आपकी सेवा में जितने दुख हैं वही तो परम सुख है। तो यहां से शरणागति जो है, जब तक जीव के हृदय में ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ कि प्रभु अब मेरे को स्पष्ट हो गया है, हे स्वामी हे नाथ, हमें स्पष्ट हो चुका है कि आपके चरणों के अलावा और कोई आश्रय नहीं है, मेरे सुख का और कोई स्थान नहीं, तब तक भगवान उसकी अविद्या को नहीं हटाएंगे। अब ये देखना है कि हमें कितना समय लगता है इस निष्कर्ष पर पहुंचने में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।